धीरेन्द्र अवस्थी। महाकुंभ में स्नान के लिए हर रोज लाखों लोगों की भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। इसी बीच आस्था और श्रद्धा से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो युवक मुंबई टू महाकुंभ का सफर बाइक से ही तय कर लिया। देखिए रिपोर्ट। मुंबई टू प्रयागराज का सफर, स्कूटी से तय की यात्रा। बसंत पंचमी को गंगा स्नान। कहते हैं आस्था का विषय ही कुछ ऐसा होता है जहां इंसान कुछ भी कर सकता है। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, इन्होंने स्कूटी को ही अपना सफर तय करने का साधन बना लिया और अब ये निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए। इनकी कहानी जितनी हैरत अंगेज है उतनी ही रोमांचक भी, क्योंकि हजारों किलोमीटर के सफर के बावजूद इनके चेहरे पर थकावट की लकीर तक नहीं है, जबकि ये सफर मुंबई से शुरू हुआ था और अब सफर वापस मुंबई जाकर ही पूर्ण विराम लेगा। संगम स्नान का बनाया था प्लान, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, फ्लाइट्स की टिकट बहुत महंगी थी। स्कूटी से जाने का किया प्लान, गूगल मैप के सहारे देखा रास्ता, नासिक, उज्जैन, झांसी, बांदा होते हुए रास्ता, रुकने के लिए होटल और धर्मशाला। मेरा नाम है गौरव सूर्यकांत राणे। मैं निकला हूँ मुंबई से 26 तारीख को, फिर वहाँ से त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, मामलेश्वर, फिर उज्जैन महाकाल, फिर काल भैरव महाराज, फिर झांसी से ओरछा गांव से यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप? जाऊंगा मैं चित्रकूट और चित्रकूट से महाकुंभ। 26 तारीख को सवेरे निकला और अभी तक तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर हो गया। यामा 125 सीसी से, जो नॉन गियर वाली है, उससे अकेला हूँ, सब जगह पे अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जैसे रात का दिन में चलते हैं या रात में कितना चलते हैं? दिन में चलता हूँ, रात में तकरीबन 8-9 बजे तक स्टॉप कर देता हूँ, जहाँ पे जो कुछ मिले वहाँ पे रुक जाता हूँ। हाँ, वो जैसे मिले। नहीं, बस टिकट देख रहा था तो कुछ अवेलेबल नहीं थी, फ्लाइट की टिकट बहुत ही महंगी थी, तो बोला चलो महादेव का नाम लेके निकल लेंगे। सूर्यकांत राणे अब तक 1500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अपने रास्ते में उन्होंने ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकाल और काल भैरव महाराज के भी दर्शन किए। आस्था के लिए इंसान कैसे ओतप्रोत हो सकता है, ये कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अगर मन में ललक हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं। फ्लाइट के पैसे नहीं थे और ट्रेन का टिकट मिला नहीं, मगर इरादे इतने मजबूत थे बस इसलिए रास्ते भी रुक न सके और व्यक्ति ने स्कूटी को महाकुंभ जाने के लिए चुना। जाने से पहले सूर्यकांत ने अपनी स्कूटी को उसी हिसाब से तैयार किया, मोबाइल स्टैंड लगाया, चार्जिंग की व्यवस्था और पीछे एक बोर्ड लगवाया जिस पर मुंबई टू प्रयागराज साफ लिखा हुआ है। हालांकि शुरुआत में इनकी यात्रा की जानकारी इनके परिवार को नहीं थी। स्कूटी से जाने की परिजनों को नहीं दी सूचना। परिवार में पत्नी, बेटा और मां हैं। डर था कि परिजन स्कूटी से नहीं जाने देंगे। 2 दिन बाद परिजनों को जानकारी दी। हाँ, टिकट थोड़ी अवेलेबल नहीं थी जो चाहिए थी मन जैसी, तो बोले कि घूमते घूमते 6-7 ज्योतिर्लिंग भी हो जाएंगे और महाकुंभ भी हो जाएंगे। टिकट से भी अगर ज्यादा आया तो ये जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो कभी मिलेगा नहीं। हाँ, जो तो कुछ है। भी है, जितने भी अभी मैं ज्योतिर्लिंग फिरा। क्या और कोई आपके साथी आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूरा अकेला ही हूँ, 1 मैन शो निकला हूँ। अच्छा। और घर परिवार में आपके कितने घर लोग? परिवार में है, माँ है, बेटा है, भाई है। उन सबको 2 दिन बाद पता चला कि मैं मेरी गाड़ी लेके निकला हूँ। पहले किसी को पता नहीं था, अगर पता होता तो वो भेजते न जाने देते। इसके लिए मैं पहले खुद निकला और उसके बाद मैंने सबको बताया कि भाई मैं ऐसे निकला हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसे मन में ख्याल आ गया था कि महाकुंभ जाना है? महाकुंभ जाना है तो निकल गया। और टिकट नहीं मिली तो बाइक से ही सही, लेकिन गंगा मैया के स्नान जरूर होगा। जरूर करेंगे। क्या? खैर, अब सवारी बांदा जिले को पार कर चुकी है और चित्रकूट की ओर रवानगी कर ली है। इससे तो साफ हो जाता है कि मुसाफिर की मंजिल अब दूर नहीं। जल्द ही ये भाई साहब महाकुंभ पहुंच चुके होंगे और पावन संगम की लहरों में डुबकी लगाकर अपने मनोरथ सिद्ध करेंगे। आज कुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने वालों की भीड़ ऐसे उमड़ रही है जहां लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पहुंचने की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा भी बन रही है। प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े सनातन के महापर्व मेले में पहुंचने के लिए करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। लोग तरह तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं और कुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
पूरा विश्व यहाँ पहुंच रहा है, ऐसे में भारत के कोने कोने से भी लोग पहुंच रहे हैं। इसी में से एक है गौरव सूर्यकांत राणे, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने कुंभ में आने की अपनी इच्छा बनाई, लेकिन फ्लाइट की टिकट महंगा होने के कारण और ट्रेन में जगह न होने के कारण इन्होंने एक तरकीब निकाली और यह स्कूटी से इस यात्रा को करने का ठान लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुंबई टू प्रयागराज का एक स्लोगन स्कूटी पर लिखा, जिससे कि इन्हें कोई रोके न, कोई इन्हें टोके न, और लंबी यात्रा पर निकल गए। जहां से ही बांदा होते हुए ये प्रयागराज की यात्रा पर है और लगातार यह प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी को इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब लगातार यह प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, मैं बसंत पंचमी का स्नान महाकुंभ में जाकर अवश्य करूंगा, क्योंकि फ्लाइट का टिकट न मिला और उसके बाद इनकी कुंभ में आने की इच्छा थी। ऐसे में इन्होंने स्कूटी का सहारा लिया और लगातार स्कूटी चलाकर अब प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, ऐसे में बसंत पंचमी को मैं स्नान जरूर करूंगा। लगातार ये स्कूटी चला रहे हैं और संगम के महापर्व में पहुंचना चाह रहे हैं। अमित मिश्रा,